Hello and welcome everyone to class 10th English class. Today we are going to start the first chapter, A Letter to God, from book First Flight. So please subscribe the channel as well as press the bell icon to get the continued video. So we are going to start the chapter. So I am going directly to the main story. This is the page of the main story. So I am going to read the first para and I will explain this para to you after the reading. Okay, so let's get started. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ऑथर कहता है कि घर जो कि पूरे वैली का एक अकेला घर था और वो जो है एक छोटी सी हिल के सबसे ऊपर सबसे टॉप पे सिचुएटेड था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. कह रहा है कि इस हाइट से कोई भी रिवर को देख सकता है और साथ ही साथ जो कॉर्न की पकी हुई फील्ड हैं, जो कॉर्न के पके हुए खेत हैं, उनको भी देख सकता है और उन पके हुए कॉर्न के खेतों में कॉर्न के फूल जो हैं वो भी इंसान बड़े आराम से देख सकता है. और वो फूल ये सिग्निफाई करते हैं, ये बताते हैं कि जो हार्वेस्ट होगी, जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी. उन फूल को देख के ही एक प्रॉमिसिंग सा महसूस होता है कि जो भी सफल होगी वो बहुत ही अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अब ऑथर कह रहा है कि एक चीज़ जो उस वक्त अर्थ को चाहिए थी, सारी चीज़ें बिल्कुल जैसी चाहिए थी वैसी ही थी, बस एक चीज़ जो चाहिए थी सबसे ज़्यादा वो था थोड़ी सी बारिश, या फिर बारिश के एक छींटा सा ही पड़ गया था तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था उस समय के लिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब बता रहा है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम लेंचो है. तो ऑथर बता रहा है कि लेंचो पूरे सुबह से वो जो कि अपने खेतों के बारे में बहुत ज़्यादा उसको जानकारी थी, बहुत ज़्यादा लगाव था उसको, वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, बस आसमान की तरफ वो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. ये देखते हुए लेंचो कहता है एक औरत से कि हमें लगता है कि हम आज सच में पानी पाने वाले हैं, सच में आज पानी बरसने वाला है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो वो जो औरत थी जो कि खाना बना रही थी वो रिप्लाई करती है कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें आज पानी ज़रूर मिलेगा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो ऑथर कह रहा है कि जो थोड़ी सी बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, और फाइनली वो जो औरत है वो उनको बुलाती है कि आओ, डिनर रेडी है और डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. तो जैसे ही वो लोग खाना खा ही रहे थे, खाना के बीच में ही थे, वैसे ही जैसा कि लेंचो ने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा था, जैसा कि लेंचो ने पहले ही अनुमान लगा रखा था, बड़े बड़े बूंदे जो हैं बारिश की वो नीचे गिरना शुरू हो गए. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे एक बादलों का पहाड़, बहुत बड़ा बादलों का पहाड़ जो है वो आ रहा है खेतों की तरफ. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी और बहुत ही मीठी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो जो लेंचो है
वो बाहर निकल जाता है और इसका कोई कारण नहीं रहता, सिर्फ एक ही कारण रहता है कि वो जो बारिश के पानी था उसका प्लेजर वो महसूस करना चाहता था अपने बॉडी के ऊपर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो वापस आता है उस प्लेजर को लेने के बाद, तो वो एक स्टेटमेंट देता है, भावुक होके खुश होके वो स्टेटमेंट देता है। और वो स्टेटमेंट क्या देता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के आसमान से गिर रहे हैं। वो सिक्का क्यों बोल रहा है फार्म लेंचो? क्योंकि इन्हीं बारिश से वो कॉर्न जो है वो और अच्छी उसकी फसल होगी, जिससे कि उसको और अच्छे पैसे जो है उस क्रॉप के मिल सकते हैं। इस वजह से वो उस रेन को कॉइन बता रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो कैटेगराइज भी कर देता है, कहता है जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो बारिश जब होने लगी तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया और संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी फील्ड्स को देख रहा था। कुछ देर के लिए उसको बस देख रहा था अपने पके हुए कॉर्न फील्ड को फ्लावर्स के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और वो फील्ड जो है ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की चादर से वो कवर हो चुकी है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक होता क्या है कि बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े ओले बर्फ़ के वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब अभी तक तो लेंचो उन रेन ड्रॉप्स को खुशी में कॉइन्स की उपाधि दे रहा था, लेकिन अब जब वो पत्थर गिरने लगे तो कहता है लेंचो कि ये तो वाकई एक सिल्वर कॉइन्स जैसे बारिश होना शुरू हो गई। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब वो जो बच्चे थे जो कि अपने आप को उस बारिश में खुला छोड़ रखा था, वो अब दौड़ने लगे थे उन जमे हुए पत्थरों को कलेक्ट करने के लिए। वो जो पत्थर पड़ रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए वो दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और धीरे धीरे जब पत्थर ज़्यादा पड़ने लगे तो लेंचो जो है वो कहता है कि अब वाकई ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। और उम्मीद करता है कि ये जो पत्थर का सिलसिला है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और 1 घंटे तक वो जो पत्थर है वो घरों पे गिरता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। घरों पे वो पत्थर गिरता रहा, गार्डन में गिरता रहा, हिल साइड में गिरता रहा और साथ ही साथ वो जो कॉर्न की फील्ड थी जिसमें कॉर्न उग रही थी उसमें भी वो पत्थर गिरता रहा। ऑन द होल वैली। और पूरे वैली पे वो पत्थर गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा खेत जो है सफ़ेद हो गया है और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा नमक से वो कवर हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और उस पत्थर की वजह से एक भी पत्तियाँ पेड़ों पे नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और वो जो पूरा कॉर्न की फसल थी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल थे वो गायब हो चुके थे प्लांट से, फूल रह नहीं गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ये देखने के बाद लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से भर जाती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing." अब
जब स्टॉर्म गुजर जाता है तो लेंचो अपने खेत के बीच में जाता है और जाने के बाद अपने बेटे से कहता है कि इतनी बर्बादी तो जो लॉकुस्ट का झुंड होता है, वो जो कीड़ों का झुंड होता है, वो भी इतनी बर्बादी नहीं करते, वो कुछ न कुछ तो छोड़ जाते, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म आया ये तो उस इंसेक्ट से ज़्यादा भी जो है बर्बादी कर गया। और वो जो हेल है अब हमारे लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब हमारे पास कोई भी कॉर्न हमें मिलने वाला नहीं है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो रात लेंचो के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और लेंचो सोचता रहा, कहता रहा कि अब तक हमने जो भी काम किया वो सब बेकार गया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कहता है फाइनली इस साल हम सब भूखे ही रहने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन revise the chapter and try to understand it more better. Thank you.